नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। उत्तराखंड के सियासी रण को अब गिनती के दिन बचे हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। बीजेपी की ओर से ताबड़तोड़ रैलियां और बड़े बड़े नेताओं की गूंज देवभूमि में सुनाई दे रही है। और कुछ दिनों पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी जेपी नड्डा और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड जाकर ये विपक्षियों को एहसास करा दिया कि सत्ता में वापसी के लिए हर पुरजोर कोशिश की जाएगी। अब 16 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड का दौरा है और सियासी लिहाज से बेहद अहम होने वाला है। एक और जहां अभी से बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो विपक्ष की ओर से कोई बड़ा चेहरा देवभूमि में नहीं दिखाई दे रहा है। बात करें अगर कांग्रेस की, तो पूर्व सीएम हरीश रावत ही वहां की कमान फिलहाल संभाले हुए। कुछ दिनों पहले कांग्रेस में वापसी कर यशपाल आर्य और उनके बेटे ने बीजेपी को बड़ा झटका जरूर दिया है, लेकिन जिस पर अब तक बड़े चेहरों ने देवभूमि से दूरी बना रखी है, कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी इस मौके को चौकी में तब्दील कर दे। अगले आधे घंटे हम इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। अमित शाह जी का 16 व 17 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। उनके कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और माननीय अमित शाह जी का आगमन निश्चित तौर पर हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा से उत्साह का विषय रहे। तो ऐसे में उनके जो भी कार्यक्रम होंगे, निश्चित तौर पर उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। वो राजनीतिक उद्देश्य से आने वाले चुनाव में क्या मैनेजमेंट हो, क्या प्रक्रिया हो, उसके मद्देनज़र आ रहे होंगे। मुझे खुशी होती कि अगर वो उत्तराखंड के विकास के लिए उत्तराखंड आते और उत्तराखंड के विकास की बात करते। उत्तराखंड में जब समय था, कोविड का दौर था, जब लोग यहाँ बिना ऑक्सीजन के मर रहे थे, लोगों को यहाँ बिना दवाइयों के लोगों की जानें गई, उस समय वो उत्तराखंड के जो हमारे प्रभावित लोग थे उनके दर्द को सहलाने के लिए आते, उनके दर्द को कम करने के लिए आते। तो मुझे खुशी होती है। अब वो चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं तो आते रहें। तो उत्तराखंड के सियासी दंगल में कौन बाजी मारेगा, ये देखने वाली बात होगी। अभी आपको बता दें कि बीजेपी की सरकार है और ऐसे में बीजेपी पूरा अभी से दमखम लगाना शुरू कर दिया है। यानी कि जो बड़े बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, वो अब राज्य में आकर यहाँ पर रैलियां कर रहे हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी अक्टूबर महीने में जाने वाले हैं। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई बड़ा चेहरा क्यों आखिरकार जनता के बीच में नहीं जा रहा है। और अगर बड़े चेहरे में बात करें तो सिर्फ एक पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ही यहाँ पर सामने आ रहे हैं। तो अब हालांकि उनका कोई मुख्यमंत्री चेहरा भी अभी तक कोई फिक्स नहीं हुआ है, तो ऐसे में जनता भी कंफ्यूज है कि उत्तराखंड में अगर कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं तो उनका सीएम कौन होगा। साथ ही बीजेपी में जिस तरह से हमने कहा कि पुरजोर कोशिश यहां पर की जा रही है और ऐसे में लगता है कि मौके पे चौका जो है यहां पर बीजेपी इस बार मार देगी। और आज इसी पर आधे घंटे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, राजन शाह हैं, प्रदेश महामंत्री हैं कांग्रेस से। इसके अलावा कुंवर जपेंद्र हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, और नवीन प्रशाली प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस डिबेट में। यहाँ पर राजन जी, आपके पास यहाँ पर आऊंगे। उत्तराखंड के सियासी दंगल में किस तरह से बाजी मारेंगे, क्योंकि देख रहे हैं कि कांग्रेस में कोई बड़ा चेहरा कोई ना ही रैली करता दिख रहा है, ना ही कोई वहां पर जा रहा है, ना कोई दौरा हो रहा है जिस तरह की बीजेपी से हो रहा है। तो कैसे क्या होगा सर? नहीं, देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है बूथ स्तर पर तमाम तैयारियां कर रहे हैं। कांग्रेस के जो स्थानीय नेता है वो दौरों पर लगातार जा रहे हैं जी। जहां तक भाजपा का सवाल है, देखिए, आप दौरे करिए या कुछ करिए, अब 4.5 पौने 5 साल हो गए। आपने पिछले 4.5 साल पौने 5 साल जो है जुमलेबाजी में गुजार दिए हैं। जो वादे आपने किए थे उत्तराखंड की जनता से, एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया। अब आप उत्तराखंड में जितने भी बड़े नेता आएंगे, मैं समझता हूँ उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। उत्तराखंड की जनता ने ये तय कर दिया है, क्योंकि जिस तरह की लगातार जो है, अब चाहे मैं बात करूं कोविड की बात करूं, उस समय भी जो है ये सब नेता नदारत रहे। मुख्यमंत्री इनके जो है उस समय के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे वो मुख्यमंत्री निवास में कैद रहे। कहीं भी जो है कोई किसी ने किसी की मदद नहीं की। जो है अस्पतालों के गेट पर डेथ होती रही, ऑक्सीजन सिलेंडर के लोग तड़पते रहे। और आज अगर आप 4.5 साल पौने 5 साल बाद आएंगे और जनता को फिर भड़काने की कोशिश करेंगे, आप ये सोचेंगे कि इस बार फिर जैसे पिछली बार आपने डबल इंजन की बात करी, लोगों को बरगलाया कि डबल इंजन से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जनता ने देख लिया कि आप झूठे वादे करते हैं और झूठे वादे ठीक है राजन जी। कुंवर जपेंद्र हमारे साथ हैं। कुंवर जी, क्या आपको लगता है कि जो सरकार ने आपके वादे किए थे पूरे नहीं किए, बस जुमला यहाँ पर करते हैं, जुमला से फेंकते हैं, जो यहाँ पर राजन जी कह रहे हैं, कितना सहमत हैं आप?
कुंवर जपिन जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा, जुड़ने की हम कोशिश करते हैं। नवीन पुरुषाली जी भी हमारे साथ बने हुए। नवीन जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है, जहाँ पर कांग्रेस ये इल्जाम लगा रही कि अभी तक जो भी उन्होंने वादे किए थे पूरे नहीं किए, सिर्फ जुमलेबाजी की है। और साथ ही यहाँ पर बीजेपी का ये कहना है कि कोई भी बड़ा चेहरा जो है अभी तक सामने नहीं आ रहा, ना ही इनका मुख्यमंत्री का चेहरा डिसाइड, यानी कि कांग्रेस का। ऐसे में अगर आपकी पार्टी की बात करें तो क्या कुछ आप लोग ऐसा कर रहे हैं जिससे कि जो उत्तराखंड की जनता है आपको वोट दे और दोबारा से कह सकते हैं एक बार जो एंट्री की है आम आदमी पार्टी ने, ये बड़ी अच्छी हो जाएगी? देखिए, जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी और उसकी पॉलिटिकल पार्टनर कांग्रेस की, तो ये दोनों ही जिम्मेदार हैं उत्तराखंड की बर्बादी के लिए। और आम आदमी पार्टी की बात आप पूछ रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी इस प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को आगे लेकर जनता के बीच में है, ग्रास रूट लेवल पर लगातार काम कर रही है। हमारी हजारों हजार कार्यकर्ता आज जनता के द्वार जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी की नीति को जनता तक पहुंचा रहे हैं, चाहे वो शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, रोजगार की हो, या फिर आपकी महिला सुरक्षा की बात हो, बिजली, जल, जंगल, जमीन, पानी, सबको लेकर आज आम आदमी पार्टी मुद्दों की राजनीति कर रही है। वहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा विहीन हो चुके हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार की चमक धमक दिखाकर उत्तराखंड में कुछ नहीं किया जा सकता। जो यहाँ पर आ रहे हैं अमित शाह जी, वही अमित शाह जी दिल्ली में घर घर जाकर उन्होंने पर्चे बांटे थे। जब वो दिल्ली में कुछ नहीं कर पाए तो उत्तराखंड में कुछ नहीं होगा। यहाँ आकर यहाँ की जनता मुद्दों पर बात चाहती है, मुद्दों पर बहस चाहती है, और उत्तराखंड के मुद्दों पर, उत्तराखंड के सवाल पर पहली बार उत्तराखंड का चुनाव होने जा रहा है। और उत्तराखंड आपकी के पार्टी ने सवाल एक नया दाव यहाँ पर चला है जी नवीन जी की आपकी सरकार आते ही विदिन 6 मंथ जो है जो बेरोजगार है उनको नौकरी यहाँ पर मिल जाएगी अगर आपकी पार्टी आती है। तो ऐसे में क्या गारंटी है कि 6 महीने के अंदर हर एक युवा को वहाँ पर जो है नौकरी मिल जाएगी, जो भी बेरोजगार वहाँ पर है? क्या प्लान है, कैसे होगा? देखिए, हमने कहा है कि 6 महीने के अंदर 1 लाख जॉब क्रिएट की जाएंगी और बेरोजगार यहाँ पर 8.5 लाख लोग हैं आज जो रजिस्टर्ड हैं। रजिस्टर्ड बेरोजगार आज 8.5 लाख के करीब है। तो हमने कहा कि 1 लाख हम रोजगार क्रिएट करेंगे। वो कैसे क्रिएट करेंगे, क्योंकि 57,000 वैकेंसियां यहाँ पर पहले ही से सरकार में है, क्योंकि सरकार ने कई सालों से रिक्त पदों को भरा नहीं है। जो समय अवधि में जो भर्तियां होनी चाहिए थी सरकार ने उसको नहीं किया। बैकलॉग इतना ज्यादा है कि आज वो 57,000 के आंकड़े को पार करनी है। उसके अलावा यहाँ उपकल के कर्मचारी हैं, ठेके वाले हैं, अगर इनको सबको मिलाया जाए तो ये कई लाख होते हैं। तो हम तो 1 लाख की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो इनको नियमितीकरण की बात कर रहे हैं। हमने ये कहा कि जब तक हर युवा रोजगार नहीं था तब तक उसको बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए 5,000 रुपए महीने, और उस युवा को हम उत्तराखंड के नवनिर्माण में सहभागी बनाएंगे, वो उत्तराखंड के नवनिर्माण में सहभागिता करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर करेंगे, यानी कि आप जो लाखों जॉब से इसको क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, कुंवर जपिन जी हैं। जपिन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? कुंवर जी, आपकी ऑडियो हमें नहीं मिल रही है, आप दोबारा से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। खैर, यहाँ पर राजन जी आपके पास यहाँ पर वापस आते हैं। जैसे मेरा पहला सवाल आपसे यही था कि कोई भी बड़ा चेहरा जो है अभी उत्तराखंड राज्य में नहीं रैली करने के लिए आ रहा है, तो आखिरकार इसकी वजह भी मैं जानना चाहूंगी, आखिरकार क्यों है? ना ही हाईकमान की तरफ से कोई आता है, ना ही और कोई बड़ा चेहरा। हरीश रावत के अलावा कोई भी ऐसा चेहरा नहीं दिखता है जिसमें कह सकते हैं कि उत्तराखंड में काफी दमखम रखते हो। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। उत्तराखंड में कांग्रेस के पास कोई चेहरा की कमी नहीं है। और जहां तक सवाल यह है कि जब विधिवत चुनाव प्रचार शुरू होगा, अभी तो देखिए, अब ये वो लोग आ रहे हैं, वो लोग जिन लोगों ने कुछ किया नहीं है, वो कुछ बताने आ रहे होंगे, या आगे वो क्या करेंगे, उनकी कोई भविष्य में कोई और जुमलेबाजी चलेगी, वो बात करने आएंगे। हम लोग तो धरातल पर है। देखिए, मेरे छोटे भाई ने जिस तरह से कांग्रेस को भी भाजपा के साथ तोल दिया, मुझे बड़ा दुख है ये कहते हैं कि कांग्रेस और भाजपा में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने 2002 की अगर बात करूं, मैं 2002 में पंडित नरेंद्र तिवारी जी की सरकार में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 95 ब्लॉक में कोई ब्लॉक ऐसा नहीं है जिसमें 3-3, 4-4 सड़कें नहीं बनी है। आप बताएं ना, 2012 से 17 हमारी सरकार रही है, 12 से 17 हमने पूरे 95 ब्लॉक में देखिए आपने कहां सड़क नहीं बनाई है, कहां हमने जो है, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में कहें, चाहे किसी भी क्षेत्र में हम कहें, ये उत्तराखंड में जहां तक मैं समझती हूँ कि वहां पर पलायन और बेरोजगारी का मुद्दा युवाओं के बीच में ज्यादा रहता है। तो अगर आपके कार्यकाल की बात करें, जो आपके पार्टी के कार्यकाल था, तब वो बेरोजगारी कम करने के लिए, रोजगार देने के लिए क्या कुछ किया गया था? देखिए, हमारे जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमने जो है लगभग 40 से 45 हजार लोगों को तात्कालिक रूप में उसके रोजगार दिया, और उसके बाद लगातार हम समय समय पर जो है हम वैकेंसी निकालते रहे, लोग नौजवानों को रोजगार देते रहे। हमने कोई झूठा वादा नहीं किया है।
और गए ना ज्वाइन। हमने किया है ना हम कभी झूठा वादा करते हैं। जी जी, आ उतनी रही है। बात करते हैं जितना हम कर सकते हैं। जी हाँ, कुंवर जी आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी, पहुंच रही है, आ रही जी, है आपकी आवाज। यहाँ पर राजन जी ने हमसे बात की, जो कांग्रेस से महामंत्री हैं, तो उन्होंने यही कहा कि जो बीजेपी है उनके जो हाईकमान से भी वहां पर कोई रैली करने या कुछ सभा करने भी आते भी हैं, वो एक बड़े बड़े जुमलेबाजी करके चले जाते हैं, महज वो जुमला होते हैं, और अभी तक जो कार्यकाल रहा 4.5 साल में अभी तक कोई काम नहीं किया जो वादे किए थे। आप इस पर क्या कुछ रिएक्ट करेंगे? इसका मतलब तो ये साफ हुआ कि इनकी सरकार देश के अंदर सबसे ज्यादा समय तक रही, और जब इनकी सरकारें होती थी, इनके केंद्रीय मंत्री आते थे और आके वो कोई वादा करते थे, यहाँ उसे डेवलपमेंट को लेके कोई इशू पे बात करते थे, तो क्या वो जुमलेबाजी होती थी? ये इन्हें सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि केंद्र के अंदर जिस भी दल की सरकार होती है तो निश्चित तौर पर राज्यों में जाते हैं, वहां से मंत्री जाते हैं, जाके वहां की समस्याओं के अनुरूप, वहां की विकास योजनाओं के अनुरूप वादे किए जाते हैं। हाँ, इतना जरूर फर्क है कि कांग्रेस की सरकार के समय में मात्र और मात्र वादे किए जाते थे, लेकिन 2014 के बाद निरंतर जो केंद्र द्वारा वादे किए गए हैं उन वादों को राज्यों में पूरा किया जा रहा है। और ये सिर्फ भाजपा शासित है, ठीक है, आज देश के अंदर मैक्सिमम भाजपा शासित राज्य हैं, लेकिन जहां भाजपा की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार भी है, वहां भी केंद्र की 200 से ज्यादा जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजनाएं, उनका लाभ उन राज्यों को भी आपकी मिल रहा है। पार्टी के फिलहाल जो अभी चुनाव होने वाले हैं, तो पार्टी के क्या कुछ ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर जनता वोट दे? जैसे कि आम आदमी पार्टी है, जो उन्होंने कहा नवीन प्रशाली जी ने कि अभी जो ज्वलंत मुद्दे हैं वहां के, जो पलायन है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, इसको लेकर ये लोग काम करने वाले विद इन 6 मंथ जो है नौकरी की गारंटी दे रहे हैं। तो अगर बीजेपी की बात करें तो क्या कुछ ऐसे खास मुद्दे हैं जिन पे लगता है कि जो उत्तराखंड की जनता है आपको इस बार वोट दे और सत्ता परिवर्तन इस बार ना हो? देखिए, जिस तरह से बीजेपी ने पिछले 4.5 वर्षों में काम किया है, और एक युवा मुख्यमंत्री के रूप में धामी जी ने आज 100 दिन से ज्यादा का समय हो गया है उन्हें अपने मुख्यमंत्री का दायित्व संभाले हुए, और जिस तरह से युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खोले जा रहे हैं और डेवलपमेंट को लेकर या अन्य योजनाओं को लेकर जिस तरह से काम हुआ है, तो निश्चित तौर पर एक युवा मुख्यमंत्री से उत्तराखंड के जनमानस की उम्मीदें बढ़ी हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कह भी रहे हैं कि निश्चित तौर पर जो अगले 5 वर्ष हैं और जो 25 साल का हमारा राज्य होगा, उस युवा राज्य को हम बिल्कुल बेरोजगारों पिछले 5 साल का सम्मत होगा। ठीक है नवीन जी, यहाँ पर राजन जी और कुंवर जी दोनों ने यही कहा कि उनके कार्यकाल में, जो यानी कि उनकी पार्टी के कार्यकाल में बेरोजगारों को नौकरियां दी गई हैं। क्या लगता है आपको, सच में मिली थी? मैं भी बताना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी पॉलिटिकल पार्टनर कांग्रेस ने इस उत्तराखंड को लूटने के अलावा कोई भी काम यहाँ पर नहीं किया। ये सब जुमलेबाजी है, झूठ है, फरेब है इनका। 100 दिन धामी सरकार के 100 दिन बेकार गए हैं, कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ। 4 धाम यात्रा का इनके पास मौका था, ये यात्रा नहीं करा पाए, रोजगार के फ्रंट पर पूरा फेल रहे। अब यहाँ राजनाथ सिंह जी आए थे, आपने देखा हुआ, बोल रहे थे कि धामी जी धाकड़ बल्लेबाज है। धामी जी बॉलिंग छोर पर टिके रहे, खड़े रहे, और वहां पर इनकी महंगाई खेलती रही, उससे छोड़ पर शतक पार कर दिया, पेट्रोल खेलता रहा, शतक पार कर दिया, भ्रष्टाचार ने शतक पार कर दिया। क्या क्या इन्होंने एक उपलब्धि बता दीजिए कोई 5 साल में जिसके लिए इस सरकार को याद किया जाए? कोई भी उपलब्धि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नहीं करी। आज भारतीय जनता पार्टी की क्रांति, पूरा नेतृत्व जो है वो खत्म हो चुका है, और जो बचे कुचे हैं वो केवल दागी हैं, दागी बचे हुए हैं, उनसे कुछ होना नहीं है। इससे केंद्र की चमक दिखाकर उत्तराखंड के चुनाव को जो लड़ने की, जो जीतने की भारतीय जनता पार्टी सपने देख रही है, वो सपना इनका आम आदमी पार्टी चकनाचूर कर देगी। अमित शाह जी ने दिल्ली में घर घर पर्चे बांटे थे, और फिर भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ती थी, और यहाँ आके अगर वो एक बार आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कोई भी आ जाए, देखिए प्रधानमंत्री जी को यहाँ एक ऑक्सीजन प्लांट अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज करने के लिए एक ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने आना पड़ा। तो इससे बड़ी शर्म की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या होगी? क्या राज्य सरकार ने कोई ऐसा काम किया पिछले 5 साल? हम बीच में इंटरप्ट करना चाहेंगे, हम बीच में कुछ नहीं इंटरप्ट करना चाहेंगे। ठीक है नवीन जी, नवीन जी, ठीक है कुंवर जी, आपने तो सुना, उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं किया है, सब जुमलेबाजी है। जी मुझे बता दीजिए, देखिए, ऑक्सीजन प्लांट का झूठ, एक सेकंड, आपकी बातों का जवाब नवीन जी यहाँ पर कुंवर जी दे रहे हैं। जी नवीन जी सुन लीजिए। देखिए, कोरोना से पहले देश के अंदर मात्र और मात्र कुछ सैकड़ों ऑक्सीजन प्लांट थे। आज देश के अंदर 6000 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहे हैं, प्रत्येक जिले में कर रहे हैं, और ये सब कुछ प्रधानमंत्री केयर फंड के नाम पर हुआ। इन्होंने जिस तरह से मुफ्त की राजनीति के नाम से दिल्ली को ठगा,
दिल्ली को छला। आज आप दिल्ली के आम जनमानस से पूछिए, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से दिल्ली में जाके पूछिए कि दिल्ली के अंदर आज उसकी क्या हालत है और किस तरह से काम पर वोट मांगा है, काम पर। जपेंद्र साहब, आपको हिम्मत है तो बोलो। चाली जी बीच में बोलिए, हमें बोलने दीजिए। जब आपका नंबर आएगा तब आप बोलिएगा, जब आपका नंबर आएगा तब आप बोलिएगा। जब आप बोलते हैं झूठ सामने आता है तो आप लोग हल्ला बनाने लग जाते हैं। आपका झूठ और फ्रेम सामने होता है तो आप हल्ला बनाने लग जाते हैं। ठीक है, नवीन जी के पास आऊंगी। एक सेकंड कुंवर जी, आपके पास सब कुछ भी नहीं है, अगर दम है तो नवीन जी क्या आपको लगता है, एक सेकंड कुंवर जी, एक सेकंड। समय के बीच में नहीं बोल सकते, समय के बीच में नहीं बोल सकते। आपने दिल्ली को छलाया, कुंवर जी आपके पास दोबारा से आती हूँ। नवीन जी, इसे नवीन जी क्या आपको लगता है जिस तरह से दिल्ली का मॉडल आप लोगों ने यहाँ पे अपनाया है, वैसा ही मॉडल अगर उत्तराखंड में अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं जो जनता है काफी प्रभावित वहां पर होती है? जिस तरह से आपने कहा कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा, इसको लेकर आप लोग वहां पर काम करने वाले नौकरी की गारंटी दे रहे हैं, तो कितना हद तक आपको लगता है कि ये सारी चीजें वर्कआउट करने वाली है? देखिए मैम, 20-21 साल से उत्तराखंड की जनता त्रस्त है। जिस अवधारणा के साथ उत्तराखंड बना था, आज वो अवधारणा इन सरकारों ने पीछे छोड़ दी है। इसलिए जनता को राहत महसूस हो रही है आम आदमी पार्टी के आने से। वो बहुत खुशी है उनमें, युवाओं में खुशी है, आज मातृशक्ति में खुशी है। तो जिन जिन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी काम कर रही है, पूरे उत्तराखंड में उम्मीद जगी है कि कोई अगर पार्टी काम कर सकती है तो वो आम आदमी पार्टी है। इस बार उसको मौका देना है और मुझे पूर्ण यकीन है उत्तराखंड की देशतुल्य जनता पर 2022 में जनता एक योग्य सरकार पर मोहर लगाएगी और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस जैसी पार्टी के उत्तराखंड से सफाई करेगी। ठीक है, राजन जी के पास चलते हैं। नवीन जी, राजन जी क्या आपको लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी को पछाड़ के आम आदमी पार्टी यहां पर आगे बढ़ सकती है, जिस तरह के मुद्दे यहां पर उठाएं, क्योंकि वहां पे कई सालों से बेरोजगारी, पलायन, ये दो मुख्य खास मुद्दे वहां पर जाहिर रहे हैं, मैं भी जानती हूँ रहे। तो क्या आपको लगता है कि ये जो ट्रिक है काम कर सकेगी? देखिए मैम, एक बात मैं बता दूं, अभी आम आदमी के पास तो जो है 70 सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट ही नहीं है। अरे साहब, आपके पास भैया मैं बोल लूं, जब आप बोल रहे थे हमने। चलिए नवीन जी, मैं एक मिनट के बाद आपके पास आऊंगी। राजन जी आप अपनी बात रखिए। नहीं, ये परिपाटी मत चले। नवीन जी राजन जी को सुन के आपके पास ही आती हूँ, फिर बोलिएगा। राजन जी आप कहिए। नहीं, ये जब बोल रहे थे तब नवीन जी, राजन जी को सुन लीजिए। ये गलत बात है, पहले आप हमारी बात। नवीन जी आपकी बात पूरी अभी सुनी है, राजन जी को सुन लेते उसके बाद वापस आपके पास आते हैं। राजन जी आप कहिए। इससे कोई बीच में बोलने से कोई फायदा नहीं होना। जुम्मे 4 दिन इनकी पार्टी को हुए हैं। राजन जी आप कहिए, समय की भी कमी है। नवीन जी उसके बाद आपके पास भी आती हूँ जी। सुनिए, मैं एक ही बात कहूंगा, इनके जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है, थोड़े दिन में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना है। केदारनाथ में इन्होंने जो करोड़ों का घोटाला किया है ना, जो फर्जी रजिस्टर बनाए हुए हैं, इनके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार पौड़ी में प्रेस कर रहे थे, तो यहाँ से भाजपा के एक नेता ने फोन करके कहा कि कोठियाल जी प्रेस मत करिए, चुनाव नहीं लड़ना, अगर चुनाव लड़ेंगे तो जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। ये भागता है प्रेस छोड़ के। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। नवीन जी आप कहिए कि आपके पास 70 के 70 सीटों पर कैंडिडेट नहीं है क्या? ये उत्तराखंड है। एक सेकंड राजन जी आपको सुन लिया है, वापस से नवीन जी के पास आते हैं जी। कहिए नवीन जी, आप कहिए। उत्तराखंड में लाइन पर लगे सारे। चलिए फिलहाल समय यहाँ पर हो चुका है, यहाँ पर चर्चा को यहाँ पर रोकते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आज के इस डिबेट में जुड़ने के लिए। और फिलहाल इस देवभूमि लाइव में इतना ही, आगे और भी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।